दोस्तों फिजिक्स का एक मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मात्रक मापन एंड मापक यंत्र। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है लाइक है एसएससी आप एग्जाम दे रहे हैं या रेलवे दे रहे हैं या फिर स्टेट लेवल पे आप कोई भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए आराम से मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसे हम टॉपिक वाइज करेंगे, यानी कि मात्रक पहले करेंगे, फिर मापन, फिर मापक यंत्र करेंगे। तो मात्रक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो पहले हम इसे देखेंगे, फिर मापन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं फिर हम उसे करेंगे। जब आप क्वेश्चन खुद देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भार का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला नंबर क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों भार का एसआई मात्रक आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूटन, जिसका सिंबल होता है एन। कितने लोग किलोग्राम भी मारना चाहेंगे तो किलोग्राम मारिएगा तो गलत हो जाएगा। किलोग्राम किसका होता है? तो द्रव्यमान का अगर पूछता, भार की जगह अगर पूछता द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है तो आपका आंसर होना चाहिए किलोग्राम, लेकिन यहाँ भार पूछा तो इसका न्यूटन होगा। किलोग्राम का सिंबल केजी में डिनोट करते हैं, केजी से लिखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, संवेग का इकाई क्या होता है? तो दोस्तों ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है देखने में। तो देखिए संवेग का पहला नंबर फार्मूला क्या होता है? संवेग का होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और द्रव्यमान का मैंने अभी तुरंत बताया था कि होता है किलोग्राम, और किलोग्राम को लिखते हैं केजी से, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा वेग का, तो वेग या चाल बराबर मैथ में आप क्वेश्चन बनाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जब आता है तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, या वेग बराबर वही होगा दूरी बटा समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस मापा जाता है मीटर में और समय आपका चलता है सेकेंड में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेग बराबर मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये नीचे है, अगर यहाँ पे आप ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, -2 है, 1 है, 2 है, तो इसे जब आप ऊपर ले जाइएगा, जब यहाँ पे ऊपर ये जाएगा तो ये लिखा जाएगा केजी मीटर सेकेंड -1, ये होगा। दोस्तों देखिए अगर ये इसे वापस पुनः नीचे लाइएगा तो ये सेकेंड आ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाता है। जब ऊपर जाता है तो -1 लिखा जाता है, अगर स्क्वायर रहता तो -2 लिखा था। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी नंबर आप टिक कर सकते हैं, ये ऑप्शन बी नंबर आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस सिर्फ लगा दीजिए, माइनस यहाँ पे छूट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उद्योग में शक्ति का इकाई क्या होता है? हम लोग जनरली जानते हैं कि शक्ति का मात्रक होता है वाट, और आप यहाँ पे टिक कीजिएगा वाट तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन इसमें थोड़ा सा शब्द जो लग गया उद्योग, उद्योग में शक्ति का इकाई होता है अश्व शक्ति। अगर उद्योग नहीं देता तो आपका आंसर वाट ही होगा, लेकिन उद्योग यहाँ पे लग गया तो ये अश्व शक्ति। यही छोटा छोटा गलती हम लोग एग्जाम में कर देते हैं, जिसके कारण नंबर कट जाता है और हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति। अगर शक्ति सिर्फ रहता तो वाट हो जाता है। इसे याद करने का तरीका, जैसे हम लोग शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान पहले आता था सीरियल, तो शक्तिमान गुंडा लोग को सबको क्या करता था? वाट लगा देता था, तो शक्तिमान का हो जाएगा वाट। ऐसे आप आंसर डिनोट करके आप याद रख सकते हैं। रिलेट कीजिए चीज़ों को, याद थोड़ा लंबे समय तक रहता है और कोई बात नहीं है। ध्वनि मापा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्वनि किस में मापा जाता है? तो ध्वनि मापा जाता है डेसिबल में। अब मानव सुनने के लिए अगर अच्छा ध्वनि माना जाए तो दोस्तों 45 डेसिबल तक हम लोग सुनेंगे तो हम लोग अस्वस्थ नहीं होंगे, मतलब स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों जैसे ही 75 डेसिबल से ऊपर ध्वनि अगर हम लोग सुनेंगे, यानी कि बहुत तेज़ लाउड स्पीकर डीजे हो या फिर गाना बहुत तेज़ बज रहा है, तो दोस्तों अगर 75 डेसिबल से अगर हम लोग ऊपर का अगर सुनेंगे ध्वनि तो ये हमारे कान को इफेक्ट कर सकता है, कान खराब भी हो सकता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और इजी क्वेश्चन भी बन गया है अब। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की।
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होगा 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। किलोमीटर में पूछेगा तो ये होगा, अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा। देखिए अब एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, अगर क्वेश्चन के लेवल थोड़ा टाइट करना चाहेगा, अगर हार्ड थोड़ा सा बनाना चाहेगा क्वेश्चन, तो यही सब क्वेश्चन डाल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है ओम। प्रतिबल का माप इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिबल का माप इकाई क्या होगा? देखिए प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है इकाई? न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का आपका होता है मीटर स्क्वायर। तो यही आपका होगा, प्रतिबल का माप क्या होगा? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे या फिर सिर्फ धारा का एसआई मात्रक पूछे तो इसका आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा या फिर धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। अब विद्युत आवेश बोले या फिर आवेश बोलेगा तो उसका आंसर होगा कूलम। फिर से ध्यान से सुनिएगा, विद्युत आवेश बोले या फिर सिर्फ आवेश का एसआई मात्रक तो कूलम। अब विद्युत धारा या सिर्फ धारा का आवेश पूछे तो एम्पियर होगा। और दोस्तों एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे बनेंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। कार या ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो जूल। कार का इकाई क्या होता है? तो जूल होगा। या फिर ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो इसका भी आंसर एक ही होगा, जूल। यानी कि कार और ऊर्जा दोनों का इकाई एक ही होता है, जूल होगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? देखिए यही क्वेश्चन अभी तुरंत हम बोल रहे थे कि इससे क्वेश्चन बनेगा, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो किसकी इकाई, देखिए ऊर्जा का मैंने क्या बोला था? जूल होता है। और कार्य का क्या होता है? जूल होता है। तो किसकी समान होगा? यानी कि ऊर्जा और कार्य का, ऊर्जा और कार्य का दोनों का इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। तो किसके समान है? तो कार्य और जूल दोनों का एक ही समान है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो दोस्तों दाब का इकाई होता है, विस्थापन का होता है, और आपका देखिए घनत्व का भी होता है, और अपेक्षिक घनत्व का नहीं होगा। अपेक्षिक घनत्व बोले तो इसका कोई भी ऐसा इकाई नहीं होता। देखिए फिर से बता देते हैं, घनत्व का क्या होता है? तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब घनत्व का होता है। विस्थापन का होता है आपका मीटर, विस्थापन का मीटर होता है जिसे एम से डिनोट करते हैं। और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दाब का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी कहीं भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि दाब का अगर पास्कल दे दिया तो पास्कल टिक कीजिए, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों गैलन समानता इस्तेमाल होता है आयतन की माप में, आयतन की माप के रूप में इसका इस्तेमाल होता है गैलन का। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जाएगा, ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये इसमें जितने भी क्वेश्चन सब पूछे गए हैं रेलवे में। तो दोस्तों अगर पूछा जाए 1 गैलन बराबर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरी यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी, ग्रहों के तारों के बीच की दूरी को अगर मापना है तो किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। देखिए क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, यानी कि सबसे बड़ा दूरी अगर मापना है तो किससे मापेंगे? तब प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? देखिए ये क्वेश्चन हम जानते हैं, पूरा बुक पढ़ के आप ख़त्म कर दिए।
लेकिन अब एग्जामिनर क्या किया कि थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन ले आया, थोड़ा सा चेंजिंग ले आता है। हम लोग हैं बिहार बोर्ड से, हिंदी पढ़े हैं, हिंदी में सब कुछ समझते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश आ जाता है तो नर्वस आ जाते हैं। तो दोस्तों रेसिस्टेंस हो गया, जो जो जानते हैं वो तो टिक मार देंगे, लेकिन रेसिस्टेंस आया, अब समझ ही नहीं आ रहा कि ऑप्शन होगा क्या। तो दोस्तों रेसिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। अब जब जैसे जानिएगा कि प्रतिरोध तो फटाक से आप मारिएगा ओम, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है ओम, लेकिन यहाँ दे दिया रेसिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोग फंस जाते हैं। ज़बरदस्ती मारिएगा तो गलत भी हो सकता है। तो यही सब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एग्जाम में अब नंबर नहीं आ रहा है तो यही सब में नंबर कट रहा है। तो रेसिस्टेंस यानी कि इसका हिंदी होता है प्रतिरोध, तो इसका यूनिट क्या होगा तो ओम होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या किया, दबाव कर दिया, लेकिन हम लोग क्या रटते आए हैं कि दाब का एसआई क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, यही रट के आए हैं हम लोग। तो हम लोग सीधे जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल। हम लोग सिंपली ज़्यादा याद किए हैं कि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तो न्यूटन प्रति अगर वर्ग मीटर भी देता है तो इसमें भी जैसे जो मैंने अभी बोला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके बारे में बोल रहे हैं, ये भी देता है, फिर भी हम लोग का गलत हो जाता है क्योंकि पास्कल हम लोग ज़्यादा रटे हैं। तो यहाँ दबाव कर दिया, तो यहाँ पे दबाव बोले या फिर दाब बोले एक ही है, यही सब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते रहता है। तो इसका दोस्तों होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसे जब हिंदी में पूरा रूप से लिखा जाएगा तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अब इसे हिंदी में क्या बोलेगा तो खगोलीय इकाई। तो दोस्तों अगर खगोलीय इकाई यहाँ पे अगर लिख देता तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 लड़का में कम से कम 60 से 70 लड़का आराम से टिक कर सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर लिख दिया तो 60 में यही 30 या 40% लड़का इसको टिक करेगा। तो यही सब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो दोस्तों मैंने ऊपर ही बोला था कि बल की एसआई यूनिट या फिर भार का एसआई यूनिट दोनों का एक ही होता है। बल का एसआई यूनिट और भार का एसआई यूनिट पहला नंबर क्वेश्चन था, इसका दोनों का यूनिट एक ही होता है और इसका यूनिट होगा न्यूटन, जिसे एन से डिनोट करते हैं। विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होता है, इसे भी मैंने डिस्कशन में भी किया था। तो दोस्तों विस्थापन का एसआई यूनिट क्या होगा, चलिए बताइएगा। तो दोस्तों विस्थापन का एसआई यूनिट होता है मीटर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। अच्छा विस्थापन क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझाने में थोड़ा समय लग ही जाता है। विस्थापन क्या है, तो दोस्तों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे आप यहाँ पे खड़ा हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़ा है और हम यहाँ पे खड़ा हैं, तो यहाँ जाने का रास्ता देखिए ऐसे भी हम लोग मिल सकते हैं, अगर हम लोग ऐसे अगर आए तो हम दोनों मिल सकते हैं, और एक रास्ता ये वाला है, ये भी इस रास्ता से भी हम लोग आएंगे तो मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सीधा अगर आप चलिएगा तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कम समय लगेगा और दूरी कम है, हम लोग जल्दी मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे घूम के आते हैं तो ज़्यादा दूरी है। तो ये है, आप इस बिंदु पे खड़ा है, हम इस बिंदु पे खड़ा है। तो दोस्तों कहना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे कम वाली दूरी जो है, सबसे कम वाली दूरी जो है उसे ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो सबसे कम वाली दूरी तो यही वाला है, तो इसे ही हम लोग विस्थापन कहेंगे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, हम लोग अभी तुरंत बोले थे कि शक्तिमान जो है सबको क्या कर रहे हैं, वाट लगा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। जी के मान की एसआई इकाई वही है खाली स्थान जो इन चारों ऑप्शन में से उसका भी इकाई अंक यही होगा, मतलब एसआई इकाई यही होगा। तो दोस्तों जी का एसआई मान देखिए क्या, जी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण का क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों का एक ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस क्वेश्चन को देखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अभी तुरंत हम बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई है तो दाब की, और इसका एक और क्या होता है ऐसा इकाई तो पास्कल भी होता है। भार का एसआई मात्रक डॉट 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 की एसआई इकाई के बराबर होता है, यानी कि भार का जो मात्रक होता है
और उसका भी एसआई मात्रक वही होता है, दोनों का समान होता है। तब भार का क्या होता है, न्यूटन, और बल का क्या होता है, इसका भी न्यूटन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दोनों का एक ही समान है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है दोस्तों, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोले थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को मीटर में नोट करते हैं और टाइम आपका सेकेंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो है कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला दिख रहा है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो देखिए बेग का तो होगा नहीं, बेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और इसे जब ऊपर ले जाइएगा सेकेंड को तो मीटर पर सेकेंड -1 ऐसे लिखाएगा, लेकिन यहाँ तो -2 है, तो ये तो होगा नहीं। आप अगर त्वरण का देखें जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड को ऊपर ले जाइएगा तो क्या लिखाएगा मीटर सेकेंड -2। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। तो दोस्तों संवेग का सबसे पहले फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम, इसका यूनिट होता है केजी में लिखते हैं, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन दिख रहा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और अगर ये सिर्फ अगर यस ऊपर ले चल जाता, यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -1, ये भी ऑप्शन दे सकता था। अगर ये नहीं देता तो ये देता, तो ये आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो दोस्तों तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तापमान बोले या फिर ताप सिर्फ लिख सकता है, ताप भी कहीं पे लिख जाएगा कि ताप का एसआई इकाई क्या होता है। तो ताप का क्या होता है आपका बताइए, ताप का होता है केल्विन। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है। देखिए पहले मंदता को समझिए, मंदता है क्या, मंदता एक एक्सीलरेशन ही है, एक्सीलरेशन को ही मंदता बोलते हैं। तो कब बोलेंगे एक्सीलरेशन को मंदता, जैसे ये मानते पॉइंट है और ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, इस तरफ है आपका नेगेटिव। अगर वेग परिवर्तन की दर, अगर कोई भी वस्तु नेगेटिव की तरफ गतिमान है, उस तरफ जाता है, तो इस तरफ जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा निगेटिव एक्सीलरेशन होगा, और इस तरफ अगर कोई वस्तु जाता है तो इस तरफ जो एक्सीलरेशन बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सीलरेशन बनता है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही बोला जाता है मंदता। तो एक्सीलरेशन का तो आपको पता है कि एक्सीलरेशन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी नंबर। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से दोस्तों पूछा जाता है, बस ऐसी चीज़ को हम लोग को पकड़ के रखना है। एक ही क्वेश्चन को देख रहे हैं 3 बार 4 बार क्वेश्चन बना दिया है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक है। मोल का एसआई क्या होता है, मोल का एसआई क्या होता है, प्रतीक मतलब सिंबल इसका क्या होता है। तो इसको लिखते हैं MOL, सिर्फ MOL लिखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। मोल का सिंबल यही होता है। तो ये दोस्तों यही कुछ यूनिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे।